हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो हरियाणा के 22 जिलों की सीरीज कर रहे थे, तो उसका आज पानीपत जिला करेंगे। बहुत अच्छे से कवर करेंगे एक एक पॉइंट। 1 नवंबर 1989 को पानीपत जिला कब बना था? 1 नवंबर 1989 को। और उस टाइम पे हमारे सीएम कौन थे? चौधरी देवीलाल। फिर उसके बाद में 24 जुलाई 1991 को इसे दोबारा से करनाल में मिला दिया गया था। देखो भाई, पानीपत जिला 1 नवंबर 1989 को बना था और किससे अलग होके बना था? करनाल से। फिर दोबारा क्या किया? 24 जुलाई 1991 को इसे दोबारा से करनाल में मिला दिया। मतलब पानीपत जिले को जिले का दर्जा, पानीपत जिले से जिले का दर्जा हटा लिया और इसको दोबारा से करनाल में मिला दिया। उसके बाद में 1 जनवरी 1992 को फिर से करनाल से अलग करके पानीपत जिले का निर्माण कर दिया। उस टाइम पे सीएम कौन थे? चौधरी भजनलाल थे। और चौधरी भजनलाल को हरियाणा का चाणक्य भी बोलते हैं। तो देखो ये पानीपत जिले का निर्माण कब हुआ था? 1 नवंबर 1989 को। पानीपत जिले का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1989 को। और इसको करनाल से अलग करके बनाया गया था। और चौधरी देवीलाल उस टाइम पे सीएम थे हरियाणा के। उसके बाद में 24 जुलाई 1991 को इसे दोबारा से करनाल में मिला दिया गया। फिर 1 जनवरी 1992 को दोबारा से पानीपत जिले का निर्माण मतलब गठन किया। 1 जनवरी 1992 को पानीपत जिले का दूसरी बार गठन किया गया। उस टाइम पे हरियाणा के सीएम कौन थे? चौधरी भजनलाल, जिनको हरियाणा का चाणक्य भी बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं भाई, इनको अच्छी तरह से देख लेना। 1 नवंबर 1989 को पहली बार पानीपत जिले का गठन हुआ। फिर इसको करनाल में दोबारा मिला दिया गया 91 में। और 92 में फिर से पानीपत जिले का निर्माण कर दिया गया। ठीक है भाई, दोबारा पूछें तो 1 जनवरी 1992 में पानीपत जिला बना था। और पहली बार कब बना था? 1 नवंबर 1989 को। और पानीपत जिले से 3 जिलों की सीमाएं लगती हैं। तो जींद, सोनीपत और करनाल, ये 3 जिले हैं जिनसे पानीपत की सीमाएं लगती हैं। और स्टेट कौन सा है? यूपी। यूपी से पानीपत की सीमा लगती है। तो 3 जिलों से और एक स्टेट से, जींद, सोनीपत और करनाल से जो पानीपत की सीमाएं लगती हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं। और एक स्टेट है कौन सा? यूपी से पानीपत की सीमाएं लगती हैं। तो पुराना नाम क्या है पानीपत का? पानीपत, पनपथ या पानप्रस्थ। पानीपत का नामकरण किसके नाम पे हुआ था? पाणिनि ऋषि के नाम पर। उपनाम क्या है? बुनकरों का शहर भी बोलते हैं पानीपत को। पेट्रोकेमिकल हब पानीपत को ही बोलते हैं। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? स्काईलार्क, काला अम्ब, ब्लूजे, स्मालखा। तो देखो भाई, ब्लूजे कहाँ है? ब्लूजे स्मालखा, जो पर्यटन स्थल है ब्लूजे, वो कहाँ पे है? स्मालखा पानीपत में। ग्लोबल टेक्सटाइल भी कहाँ पे है? पानीपत में। पचरंगा अचार, पानीपत का पचरंगा अचार बहुत फेमस है, जो विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। तो पचरंगा अचार पानीपत। एक्सपोर्ट हाउस ऑफ हरियाणा, ये भी कहाँ पे है? पानीपत में। महाभारत काल में इस स्थान को वानप्रस्थ नाम से जाना जाता था। और महाभारत काल में पानीपत को किस नाम से जाना जाता था? वानप्रस्थ के नाम से। पानीपत को वानप्रस्थ के नाम से जाना जाता महाभारत काल में। पानीपत के मंडल, पानीपत किस मंडल में आता है? तो करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। करनाल मंडल के अंतर्गत पानीपत आता है भाई। और करनाल मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? करनाल, कैथल और पानीपत। तहसील कौन कौन सी है इसकी? पानीपत, मतलौड़ा, स्मालखा, बापोली और इसराना तहसील है ये इसकी पानीपत की। और मंडल कौन कौन से हैं? देखो भाई, पानीपत किस मंडल में आता है? करनाल में। और करनाल मंडल में और कौन कौन से आते हैं? करनाल, कैथल और पानीपत। पानीपत नकली सूत का केंद्र। और अगर ये पूछे नकली सूत का केंद्र कौन सा है, तो पानीपत को ही बोलते हैं। कास्ट ऑफ कैपिटल भी पानीपत। डिब्बाबंद सूखी सब्जियां,
डिब्बाबंद सूखी सब्जियों का उद्योग भी कहाँ पे है? पानीपत में। उद्योग नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड 1 सितंबर 1979 को, इस नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1979 को। अमोनिया प्लांट भी कहाँ है? पानीपत में है। इंडियन ऑयल रिफाइनरी, इंडियन ऑयल रिफाइनरी भी कहाँ है? पानीपत के बाहोली में। और यहाँ से क्या होता है? कच्चा तेल मंगाया जाता है। सलाया मथुरा जो पाइपलाइन है उससे कच्चा तेल मंगाया जाता है। और इंडियन ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? बाहोली पानीपत में। कच्चा तेल मंगवाया जाता है कौन सी पाइपलाइन से? सलाया मथुरा पाइपलाइन से। और 1998 1980 में इसकी क्या हुई थी? ये पाइपलाइन बिछाई गई थी बाहोली पानीपत में। कृत्रिम रबड़ प्लांट, और कृत्रिम रबड़ प्लांट भी कहाँ पे है? पानीपत में। कैप्टिव संयंत्र ये भी पानीपत में है। हैंडलूम उद्योग, हथकरघा उद्योग, दरी गलीचे कंबल, ये उद्योग भी कहाँ पे हैं? पानीपत में हैं। यूरिया उद्योग पानीपत। किले कौन कौन से हैं? काबुली बाग किला पानीपत की पहली लड़ाई में विजय के बाद बेगम मुसम्मद की याद में बाबर द्वारा बनवाया गया था। तो देखो भी, काबुली बाग का किले का निर्माण कब हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई के बाद में। और किसकी याद में बनवाया था? बेगम मुसम्मद की याद में। किसने बनवाया था? बाबर ने। और इस पे काबुली बाग किला है, इस पे क्या है? कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। इसका मुंह किस तरफ है? मक्का की तरफ इसका मुंह है काबुली बाग किले का। और ज़्यादातर इसमें क्या हुआ है? काले पत्थर का निर्माण हुआ है। पानीपत सहकारी चीनी मिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। पानीपत सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। पानीपत ताप विद्युत केंद्र आसन कला गांव में है। देखो भी, पानीपत ताप विद्युत केंद्र कौन से गांव में है? आसन कला पानीपत में। इसकी अक्षमता कितनी है? 1367 मेगावाट। ये क्वेश्चन आता है भाई, पानीपत ताप विद्युत केंद्र कौन से गांव में है? आसन कला गांव में। अक्षमता कितनी है? 1367 मेगावाट। और स्थापना कब हुई थी? 1979 में, 1979 में और 1989 में। मतलब ये 2 फेज़ में बना था। पहला फेज़ बना था 1979 में और उसके 10 साल बाद दूसरा फेज़ बना था 1989 में। और स्टेट का पहला ताप विद्युत केंद्र भी कौन सा है? पानीपत ताप विद्युत केंद्र। और 2 फेज़ में बना था। पहला बना था 79 में, दूसरा 89 में, 10 साल बाद इसके। तो पानीपत ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? आसन कला गाँव पानीपत में। पुराना नाम क्या है इसका? पानीपत ताप विद्युत केंद्र का पुराना नाम क्या है? ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट। अब पाथरी माता का मेला, ये भी कहाँ है? पाथरी गांव में। दक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था। पाथरी माता का मेला कहाँ है? पाथरी गांव पानीपत में। और दक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था। दादा पोता मंदिर, ये भी कहाँ पे है? पानीपत में। देवी तालाब मंदिर, ये भी कहाँ है? पानीपत में। शिव मंदिर है ये। और मराठा सरदार मंगल रघुनाथ द्वारा पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद बनाया गया था। तो देवी तालाब मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद। और किसने करवाया था? मराठा सरदार मंगल रघुनाथ द्वारा। और किसका मंदिर है ये? शिव मंदिर है। पानीपत की प्रथम लड़ाई, देखो ये तीनों लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत की प्रथम लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। 1526 में पहली, 1556 में दूसरी और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। इनको सीरीज से ऐसे याद कर लो, 1526, 56 और 1761। तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इसमें बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी हारा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और एमू विक्रमादित्य के बीच हुई थी। इसमें अकबर जीता था और एमू विक्रमादित्य हारा था। ये कब हुई थी दूसरी लड़ाई? 1556 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी 1761 में। तो अहमद शाह अब्दाली, ये पूछ लेते हुए, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, तो अहमद शाह अब्दाली वो जो थे वो क्या थे? वो अफ़गान थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। पानीपत इमाम अली कलंदर शाह दरगाह भी कहाँ पे है?
पानीपत में ही है। 9 दिसंबर 1947 में महात्मा गांधी जी पानीपत में मुस्लिमों से मिलने आए थे ताकि वो भारत को ना छोड़े। देखो भाई 1947 में 9 दिसंबर 1947 में गांधी जी कहाँ आए थे? पानीपत। और किसने बुलाया था उनको? लका उल्ला खान ने बुलाया था, ताकि ये जो गांधी जी हैं ये मुस्लिमों को रोक सके कि भी आप यहाँ रहो, यहाँ पे आप सुरक्षित हो और भारत को ना छोड़ो। तो 9 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी कहाँ आए थे? पानीपत। किसने बुलाए थे? लका उल्ला खान ने। पहला अनाज बैंक भी कहाँ है? पानीपत में। अच्छा, काबुली बाग मस्जिद 1527 में इसका निर्माण हुआ था। बाबर द्वारा निर्मित मुगल काल की पुरानी इमारत है। तो बाबर द्वारा निर्मित मुगल काल की पुरानी इमारत कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद। और पानीपत ये 1527 में इसका निर्माण हुआ था। इसके बीच में बड़ा गुंबद है और 26 छोटे गुंबद नीचे से सहारा दिए हुए हैं। मतलब एक बड़ा गुंबद है और 26 छोटे गुंबद हैं काबुली बाग मस्जिद में। बू अली शाह कलंदर की दरगाह, ये दरगाह मैंने भी बहुत अच्छे से ट्रिक से करवा रखी है, वहाँ जाके आप देख लेना। छोटी छोटी वीडियो है इनकी और ट्रिक से हैं, बिल्कुल याद हो जाएंगे आपको। बू अली शाह कलंदर की दरगाह कलंदर पीर की दरगाह है। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख फरीद ने की थी। तो हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शेख फरीद ने। बू अली शाह कलंदर भी चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। और जो बू अली शाह कलंदर थे वो भी क्या थे? चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। शेख अनाम अल्लाह की मज़ार, ये भी कहाँ है? पानीपत में है। गौस अली शाह की दरगाह पानीपत। अल्ताफ़ हुसैन आली पानीपत, ये अल्ताफ़ हुसैन आली भी कहाँ से थे? पानीपत से। उर्दू के आली पुरस्कार मिलते हैं इनको। देखो भाई इनके नाम पे ही उर्दू के आली पुरस्कार दिए जाते हैं। अल्ताफ़ हुसैन आली के नाम से ही जो है आली पुरस्कार दिए जाते हैं। कलंदर की मज़ार का मेला पानीपत। पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में। आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। काला अम्ब कहाँ है? पानीपत में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कहाँ हुई थी? काला अम्ब पानीपत में। सलारगंज गेट भी कहाँ है? पानीपत में। तिपोलिया गेट भी बोलते हैं इसको। सैयद रोशन अली शाह दरगाह, ये भी कहाँ है? पानीपत में। अल्ताफ़ हुसैन आली की रचनाएं कौन कौन सी हैं? यादगार ए गालिब, हयात ए हाली, मुसदुस ए हाली, ये किसकी हैं? अल्ताफ़ हुसैन आली की रचनाएं हैं। सूफ़ी कवि मोहम्मद अफजल, ये भी कहाँ से है? पानीपत से। फर्स्ट इकोनॉमिक फ्रेंडली जेल, ये भी कहाँ है? सिवा पानीपत में। और फर्स्ट ई लोक अदालत भी कहाँ है? पानीपत में। एमू विक्रमादित्य की समाधि स्थल भी कहाँ है? पानीपत में। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से संबंधित है, ये पानीपत के खंडरा गांव से हैं और इन्होंने 2020 में टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता था। गगन नारंग समालखा से हैं ये और शूटिंग से संबंधित है। गगन नारंग किससे हैं? शूटिंग से। मौलवी कलंदर 1857 की क्रांति में पानीपत से शहीद हुए थे। कौन? मौलवी कलंदर 1857 की क्रांति में पानीपत से शहीद हुए थे। सैयद रोशन अली दरगाह पानीपत में है। कबीर उल औलिया हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह भी कहाँ पे है? पानीपत में। शेख अनाम उल्लाह दरगाह पानीपत। रोशन अली दरगाह भी पानीपत में है। शिवाजी स्टेडियम, अच्छा शिवाजी स्टेडियम पूछे तो पानीपत। प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? गंधक है भाई पानीपत में, प्रमुख खनिज गंधक। और 75% कंबल, जो सैनिकों के लिए 75% कंबल कहाँ से निर्यात किए जाते हैं? मतलब भेजे जाते हैं सेना को? पानीपत से। सर्वाधिक बासमती चावल का निर्यात भी कहाँ से किया जाता है? पानीपत से। पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी कौन सी योजना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरू की थी। और अभी करंट का ही क्वेश्चन है भाई, बीमा सखी योजना, इसकी शुरुआत भी कहाँ से की है? पानीपत से। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी बीमा सखी योजना की। और कब? 9 दिसंबर 2024 को। तो धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।